नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में क्या भूचाल आने वाला है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने कई सारी बातें तो कही, ठीक है। नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। बिहार में जो माहौल इन दोनों तनावपूर्ण है कुछ एक हिस्सों में, उसकी भी जिक्र की। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह ने एक बड़ी बात कह दी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे। अमित शाह ने कहते कहते ये तक कह दिया, खैर दरवाजे तो बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, चुनावी नतीजों के बाद अगर आना भी चाहेंगे तो जनता को पहले ही आश्वस्त कर दिया है वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन कई सारे एमपी अभी ऐसे हैं जो दरवाजा खटखटा रहे हैं बीजेपी का। सही मानते हैं इसे? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि यह बात तो 2015 के बाद भी कही गई थी कि दरवाजे बंद हैं। राजनीति में कब दरवाजे बंद होते हैं और राजनीति में दरवाजे कब खुल जाते हैं, यह बीजेपी के साथ भी आपने देखा है, आरजेडी के साथ भी देखा है। नो एंट्री में से नो हट जाता है। हाँ, नो हट जाता है। खैर छोड़िए, लेकिन जो अमित शाह ने कल नवादा में कहा कि जेडीयू के कई एमपी तड़प रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, खड़े हैं दरवाजे पर, तड़पना ही हुआ। तो देखिए, जब अमित शाह ने कहा है तो कुछ ना कुछ बात होगी। और अमित शाह ने कहा है, हाँ, अमित शाह ने कहा है, और इस बात की आहट, पॉलिटिकल हलचल हम लोगों के पास भी कुछ है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आता जा रहा है। सारी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को लेकर हम क्या कहें, बीजेपी वहां तक पहुंच गई है जहां वोटर्स लिस्ट के एक पन्ने के लिए एक व्यक्ति नॉमिनेट है कि इन 30 मतदाताओं का ख्याल ही आपको रखना है। लेकिन आरजेडी का क्या हाल है कि स्टेट प्रेसिडेंट जगदानंद सिंह हैं, लेकिन कोई स्टेट कमेटी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। कांग्रेस में मदन मोहन झा का कार्यकाल खत्म हो गया, अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बन गए, लेकिन कोई स्टेट कमेटी नहीं बनी। तो खैर, बीजेपी से आपको लड़ना, जेडीयू में तो बन गया ना, ठीक है ना। जेडीयू अपनी तैयारी में लगी है संगठन के तौर पर, तो बीजेपी के साथ आरजेडी और कांग्रेस की तैयारी। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि जो उन्होंने कहा दरवाजे पर खड़े हैं सांसद, तो जब भी चुनाव आते हैं तो आप देखते हैं टिकट की गारंटी हर उम्मीदवार सुनिश्चित करना चाहता है और टिकट की गारंटी के साथ अपनी जीत को जोड़ता है। तो देखिए, एक बात तो आप यह समझ रहे हैं कि जब से महागठबंधन बना है, महागठबंधन में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि 16 सीटें, 16 सांसद एनडीए के तौर पर नीतीश कुमार ने 2019 में जेडीयू ने जीत लिया था। तो वे तो 16 हैं ही। नहीं, कुछ लोग उसमें से भी अनसेफ महसूस, मैं उसमें भी आ रहा हूं, लेकिन 16 जब उनके पास है, फिर कांग्रेस का समायोजन भी करना है, माले का भी करना है, सीपीआई का भी करना है, और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी वो खुद है। हाँ, तो फिर भले ही आरजेडी के पास एक भी सीट ना हो, क्योंकि 2019 में उन्होंने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन जेडीयू से कम सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, यह बात तो संभव है नहीं, मानने वाली बात नहीं। ऐसे में यहां वैकेंसी नहीं है। और फिर लहर, किसका लहर, किस तरीके का लहर। राम मंदिर जब खुलता है तो देश में क्या माहौल बनता है, हिंदू मुस्लिम का जो सवाल है उसे लेकर क्या फिजा बनती है। तो ऐसी सूरत में, और आपने कई उदाहरण देखे हैं। देखिए, 2014 याद कीजिए ना, राम कृपाल यादव कितने करीब थे लालू यादव के, लेकिन जब टिकट न मिलने की बारी आई, मीसा भारती अपनी बेटी को ही लड़ाने के लिए लालू यादव अप्रैल में चुनाव हुए तो मार्च में वो चले गए। मार्च में चले गए, जीत भी गए। तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आप 2019 में ही देखिए। खैर, एनडीए का ही हिस्सा था जदयू। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के नेता थे सीतामढ़ी, लेकिन वे जेडीयू के उम्मीदवार बने। ठीक है, आपसी सहमति से बने। एक को तो टिकट देकर जेडीयू ने वापस ले लिया था, क्योंकि तमाम तरीके के विवाद हो गए थे। अब 2020 के ही विधानसभा चुनाव को देख लीजिए। भाजपा के कितने सारे दिग्गज, राजेंद्र सिंह, जिन्हें 2015 में कभी कहा जा रहा था ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, रामेश्वर चौरसिया नेशनल कमेटी में रहे, उषा विद्यार्थी, तमाम लोग लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। नीतीश कुमार कहते हैं उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें पराजित कराने के लिए चिराग पासवान को खड़ा किया गया था, जबकि चिराग पासवान कहते हैं कि वे तो नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, हनुमान हैं, लेकिन
बीच में नीतीश आपने कुमार कहते हैं कि बीजेपी का इच्छा। हाँ, लेकिन बीच में आपने वह भी देखा कि किस तरीके से रामविलास पासवान का बंगला जनपद का खाली कराया गया। तब चिराग पासवान क्या बोल रहे थे। तो जब चुनाव आते हैं तो देखिए कई सारे एमपी ऐसे होंगे जिन्हें महागठबंधन में अपनी सीट सेफ नहीं लग रही होगी, अपना टिकट भी सुरक्षित नहीं लग रहा, अनसिक्योर्ड महसूस कर रहे होंगे। और मन मिजाज की बात भी है कि 16 सीटें जदयू के पास हैं, लेकिन उन 16 सीटों पर ही जदयू लड़ेगा इस बात की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार भी कितने लोगों से खुश हैं, भीतर से कितने लोगों से नाराज हैं, ये देखना देखिए खुशी और नाराजगी ये तो अलग बात है, लेकिन उन 16 सीटों में कई सीटें आरजेडी के पास भी आ सकती है। और आरजेडी जिन सीटों के लिए दावा करती है या जो सीटें वह मानती है मांगती है, उन सीटों को छोड़ना पड़ सकता है सहयोगी दलों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जिन्हें कुछ एक उदाहरण देंगे, जैसे कुछ सीटों की चर्चा नहीं, आप देखिए ना कई सीटों पर होगा। जैसे मुझे जैसा लगता है जहानाबाद तो है ही, सिवान है, फिर उधर नहीं, मधेपुरा बहुत है। सारी सीटें, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप देखिए ना, आप उधर देख लीजिए, आपने कह दिया मधेपुरा, पूर्णिया, आप उधर देख लीजिए सुपौल, ये सारी सीटें जेडीयू के पास है। सिवान भी है। हाँ, तो क्या रोम पोप का, मधेपुरा गोप का सारी सीटों पर जदयू ही लड़ेगा? सिवान तो है ही, ठीक है। और तो कई बीजेपी के एमपी भी जो वहां सुरक्षित नहीं महसूस हो रहे होंगे। देखिए पारस लोजपा अभी एनडीए का हिस्सा है, 5 सांसद हैं उनके, 5 सांसद हैं, उनके कई सांसद महागठबंधन के संपर्क में हैं। और फिर आप यह भी देखिएगा कि आप सिर्फ इसकी बात मत कीजिए कि बीजेपी के दरवाजे पर ही खड़े लोग हैं, आप इस बात को भी देखिए कि जिन्हें लगेगा कि उधर से टिकट नहीं मिल सकता है। बीजेपी में कई तरीके की बातें चल रही है कि जिनकी उम्र इतनी हो गई उन्हें टिकट नहीं देंगे, तो क्या वे राजनीतिक रूप से संन्यास लेने को तैयार होंगे ऐसे लोग? और वे इस तरीके से चुप बैठ जाएंगे? उनमें से भी कई ऐसे लोग होंगे जो दूसरा दामन, दूसरा दरवाजा खोलेंगे अपने लिए, नहीं, या खोज रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये स्थितियां और परिस्थितियां कि कभी कभार पास के लोगों को भी हम देखते हैं कि झटका लगता है। नहीं, झटका लगता ही लगता है। बीजेपी के भीतर भी देखिए ना, बीजेपी के भीतर एक बड़े चेहरे हैं जिन्होंने यह तय कर रखा है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है ना। और यदि टिकट नहीं मिला तो फिर इधर नहीं तो उधर लड़ेंगे। तो ऐसे शख्स और ऐसी हस्तियां हर जगह मौजूद होती हैं। अब देखिए ना, कल अमित शाह ने अपने भाषण में ही कह दिया कि नवादा में भी बीजेपी की जीत होगी। नहीं, नवादा में बीजेपी की जीत होगी। अब नवादा में उन्होंने कहा 40 में 40, तो आज नीरज कुमार ने पूछ दिया कि आप पहले यह बताइए कि 40 में 40 आप ही जीतेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप पशुपति पारस की लोजपा और चिराग पासवान को साथ नहीं रखने जा रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या होगा यह देखने की बात होगी। चले, मतलब बागी तो हो गए हैं, जेडीयू से अपना दामन छुड़ा लिया है, लेकिन सम्राट चौधरी उधर समायोजन क्या हो पाएगा? हाँ, सम्राट चौधरी उधर, क्योंकि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनते ही एक बात को लेकर जो सबसे ज्यादा खींचातानी होती थी, चर्चा होती थी कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। बीजेपी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन सम्राट चौधरी की चर्चा तो शुरू हो गई है। जिस दिन वो पटना आए थे, क्या कहा गया? देखो देखो कौन आया, बिहार का योगी आया, बिहार का योगी आया, भगवा पगड़ी। हाँ, भगवा पगड़ी। और वे तल्ख टेबल रखते हैं। आपने देखा ही कि जब वे बीजेपी मतलब एनडीए सरकार में मंत्री थे और उनके ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, तो उन्होंने क्या कह दिया था? व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्याकुल मत होइए। ज्यादा व्याकुल मत होइए। माफी भी नहीं मांगी थी। तो बीजेपी भी प्रयास कर रही है। जो बिहार की केमिस्ट्री है और जो सोशल लेबोरेटरी है, जिसको सामाजिक प्रयोगशाला कहते हैं, वहां तमाम तरीके की कोशिश चल रही है। लेकिन आप बताएं ना, झटका क्या जेडीयू को देने की तैयारी है? क्योंकि जो बातें कही गई हैं कि बहुत सारे जेडीयू के जो एमपी हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं। देखिए, चुनाव के समय ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, और सिर्फ एक ही तरफ से नहीं मिलेंगे, दोनों तरफ से मिलेंगे। जो टिकट से वंचित होंगे, जिन्हें लगेगा कि टिकट हमें नहीं मिल रहा है, वे दूसरा दरवाजा तो खोजेंगे ही खोजेंगे। और कई नई दुकानें भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। दुकानें भी खुल रही हैं। हाँ, दुकानें भी खुलेगी ना। दुकानें क्यों खोली जाती हैं? किसी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए। तो उन्हें तमाम तरीके से सजाया भी जाता है, उन्हें तमाम तरीके की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा। और देखिए परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, राजनीति कैसे बदल रही है।
हम पार्टियों का नाम ना लेकर के उन्हें दुकानों की नज़र से देखते हैं। हम नहीं नेता ही देखते हैं तो फिर हम क्यों ना देखें? नहीं, जनता भी देखती है, जनता भी देखती है, जनता भी देखती है, समर्थक भी देखते हैं। समर्थक भी देखते वहाँ क्या दिक्कत है? हैं। वहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ नहीं तो वहाँ। वहाँ जीतना तो है, सबके मन में यही होता है, और कौन अपनी बैठी हुई कुर्सी को छोड़ना चाहता है ये देखना होगा। लेकिन क्या जेडीयू को झटका देने की तैयारी है? हालांकि दोनों ही ओर से तैयारी चल रही होगी। कौन अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, कौन कहाँ ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, ये देखकर ही फैसला लेंगे, और फिर प्रत्याशी भी तय करते हैं कभी कभार पार्टी कौन सी होगी। नहीं, जिस लोकसभा क्षेत्र में 2 से ज़्यादा प्रत्याशी होंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो दोनों गठबंधनों से टिकट लेने में विफल होगा, वो कोई ना कोई दरवाजा तो खोजेगा ही, और 5 ऐसा साल के लिए इंतजार नहीं करेगा ना। ऐसा तो होना ही। और कौन रेस से बाहर रहना चाहता है? आप लाइव से बने रहें। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और कौन किसे कितना दबा पाता है, कौन निखर कर आता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।